is called quadratic expression. Any polynomial function of degree 2 is called quadratic expression. Its general form is fx equal to ax square plus bx plus c. Its general form is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. क्लियर है बात? ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अरे याद है पॉलिनोमियल? यहाँ पे अल्फा और बीटा कौन है? इसके जीरोस. अरे अल्फा और बीटा क्या होते हैं? इसके जीरोस. जहां इसकी वैल्यू जीरो हो रही होती है तो यहां अल्फा और बीटा आर कॉल्ड द जीरोस. और जो जीरोस होते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं. ए क्या चीज होती है? लीडिंग कोफिशिएंट. अरे लीडिंग कोफिशिएंट ए होती है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल सारे पढ़े हैं अपन ने. तो ये एक पॉलिनोमियल है ए एक्स को प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो एफ एक्स की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई? ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. If fx is a quadratic expression, if fx is a quadratic expression, then fx equal to 0 is called quadratic equation. If fx is a quadratic expression, then fx equal to 0 is called quadratic equation. Its general form is ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. लीडिंग कोफिशिएंट का भी 0 नहीं होता. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax को प्लस bx प्लस c की फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. क्लियर? इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा. और वो किससे निकालते हैं अपन? श्रीधराचार्य से. अगर अपन श्रीधराचार्य लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अरे श्रीधराचार्य लगाएंगे दो रूट पाएंगे. समझ में आई बात है? इसमें से एक को अपन ने नाम अल्फा दे रखा है तो अल्फा अपन अगर लिखें माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा को अपन लिखें माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a. यहां भैया डी कौन है? डी इज कॉल्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको क्या नाम दिया है? डिस्क्रिमिनेंट. तो किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डी होता है, उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्लियर है बात? ये डी क्या काम करता है अभी? नेचर ऑफ रूट्स बताता है. यानी अगर डी पॉजिटिव होता है तो अपन क्या बोलते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. डी 0 होता है तो डी इज ग्रेटर देन 0 तो अपन क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो अपन क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. वैसे अपन ये नेचर ऑफ रूट का टॉपिक अपन क्वाड्रेटिक में लेंगे. अभी अपन क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं अभी. और डी अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी. क्लियर है बात? ये उस क्वाड्रेटिक में है जब क्वाड्रेटिक में अपन जो पढ़ रहे हैं तो रियल कोफिशिएंट वाली क्वाड्रेटिक होनी चाहिए. यानी एबीसी खुद रियल होने चाहिए. कल को एबीसी इमेजिनरी हो गए
तो ये कंसेप्ट नहीं लगता। अपन जो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, अपन वो पढ़ रहे हैं जिसके कोफिशिएंट भी रियल हैं। ए बी सी तीनों के तीनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। कल को ए की वैल्यू आयोटा हो जाए, बी की वैल्यू 2 आयोटा हो जाए, तो फिर तो इमेजरी ये कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात है? तो जो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो केवल किसके लिए बात कर रहे हैं? व्हेन ए बी सी आर द रियल। तो अगर ए बी सी रियल होता है और डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट कहते हैं। डी 0 होता है रूट आर इक्वल बोलते हैं, और डी लेस देन 0 होता है तो रूट इमेजनरी बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर? ये क्वाड्रेटिक की बात है। यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैं अब चाहता क्या हूं? मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। यानी किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना चाहते हैं और इसकी ग्राफिकल स्टडी करना चाहते हैं। ये जो होती है ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैरा और बोला। अब पैराबोला क्या होते हैं? पहले अपन पैराबोला को समझेंगे थोड़ा सा, फिर वापस से इस पे आएंगे, है ना। पैराबोला क्या होता है? 4 तरह के पैराबोला होते हैं स्टैंडर्ड, जो अपन कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ेंगे। पहला पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां पर इसका जो शेप होता है ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस तरह का होता है। दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला वाई इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड है, अभी अपन को ध्यान रखना है ऐसा होता है। यहां इसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है 0 0। ये जो पॉइंट है 0 0 इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये जो एक्स एक्सिस होती है इसकी एक्सिस कहलाती है। यानी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसा होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? ए क्या चीज है? यहां कांस्टेंट है। अभी अपन को ये ध्यान रखना है कि 4a क्या चीज है? एक कांस्टेंट है। वो क्या होता है क्या नहीं होता वो पैराबोला खुद बताएगा। अभी मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरे काम का है वाई इक्वल टू 4ax एक पैराबोला होता है जिसका शेप ये होता है। समझ में आ गई बात? ये फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला है। सेकंड, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। जैसे x को माइनस x से बदला तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला जाएगा, जो नेगेटिव में हो रहा है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव एक्सिस में इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, तो पूरा का पूरा किधर हो जाएगा? उल्टा। ये कहलाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का ग्राफ। अरे यार ये बात समझ में है? इसका वर्टेक्स भी 0 0 होता है, ओरिजिन होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? थर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अरे मेरी बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां पर ये x और y इंटरचेंज हो गए। पहला वाला जो पैराबोला था ना उसके अंदर x की जगह y और y की जगह x हो गया। देखो यही हुआ। तो जो x एक्सिस पे हो रहा था वो y एक्सिस पे हो जाएगा, जो y एक्सिस पे हो रहा था वो x एक्सिस में चला जाएगा। यानी ये पैराबोला कैसा बन जाएगा? ये पैराबोला ऐसा बनेगा, अपवर्ड। इसका वर्टेक्स भी 0 0। यानी अपवर्ड पैराबोला होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो होता है वो एक अपवर्ड पैराबोला होता है। अपनी जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो इसी फॉर्म से बनेगी, क्योंकि अपने क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर तो आता ही नहीं है। तो अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसका वर्टेक्स 0 0। इज इट क्लियर? चौथा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया। अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो ये क्या बन गया भाई? डाउनवर्ड पैराबोला। नीचे की तरफ। यहां भी वर्टेक्स 0 0। आ रहा है कुछ समझ में? यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड है वो कौन डिसाइड कर रहा है? ए तो हमेशा ही पॉजिटिव है। y का कोफिशिएंट
y का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, और y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। जैसे अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो आप क्या बोलोगे सर? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y मतलब अपवर्ड पैराबोला ये रहा। अब मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y, डाउनवर्ड। y का कोफिशिएंट a से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अभी ये पैराबोला का a है, वो पैराबोला बताएगा क्या होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल पैराबोला की शेप से मतलब है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें कोई प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y मतलब अपवर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y मतलब डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? यानी अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड बोलेंगे, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बोलेंगे। क्लियर होगी बात? ये जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, ये वो पैराबोला है जिनके वर्टेक्स ओरिजिन है। अब इसमें चेंज करते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है? अपन ने क्या किया, अपन जो तीसरा और चौथा पैराबोला है वही अपने काम का है। अपन ने इसमें किया, इस पैराबोला को उठा करके x माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस क्यू कर दिया। यानी x को किससे रिप्लेस कर दिया? x माइनस पी से। और y को किससे रिप्लेस कर दिया? y माइनस क्यू से। ये क्या होता है, अभी जो वर्टेक्स ओरिजिन था ना, वो ओरिजिन की बजाय कहां चला गया? एक पॉइंट पे चला गया p कॉमा क्यू पे। तो p कॉमा क्यू इसका वर्टेक्स हो गया, तो ये आ गया पॉइंट p कॉमा क्यू, और यहां से अपवर्ड पैराबोला बना दो। p कॉमा क्यू पे जाओ और अपवर्ड पैराबोला बना दो, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। पहले वर्टेक्स कौन था? x0। मेरी बात सुनना, पहले वर्टेक्स कौन था? अब x की जगह कौन हो गया? तो x माइनस p0, x माइनस p0, तो x माइनस p0 तो x कौन हुआ? p। पहले y कोऑर्डिनेट क्या था? 0, y0। अब y की जगह कौन आ गया? तो y माइनस q0, y माइनस q0 तो y इक्वल टू q हो गया कि नहीं हो गया? तो वर्टेक्स कहां चले गए अपन? p कॉमा q पे। आ रहा है भी कुछ? अभी अपन अपने टॉपिक पे स्टार्ट नहीं हुए, अभी अपना केवल पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अपन वापस शुरू करेंगे y इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c से। इज इट? अगर मैं लिखूं x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम y प्लस 3, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका वर्टेक्स 2 -3 है? तो आपको मैं बोलूंगा 2 -3 पे जाओ और अपवर्ड पैराबोला बना दो, यही तो बोलेंगे हम। तो अपन तो डायरेक्ट शेप बोलेंगे। तो इसका शेप कैसा हुआ? x2 y -3, ये इसका शेप आ गया। दिस पॉइंट इज 2 -3 इज द वर्टेक्स। अरे आया क्या कुछ समझ में? भाई अपनी इक्वेशन क्या थी? x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8y प्लस 3 का ग्राफ बनाना था। तो मेरे को पैराबोला पता लग गया, क्योंकि पैराबोला क्या होता है? x इक्वल टू 4ay, तो 4a का मतलब है कांस्टेंट y। तो 8 से कोई लेना देना नहीं है, 8 केवल इतना बता रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो अपवर्ड, नेगेटिव बोलता तो डाउनवर्ड, बस इतना। वर्टेक्स कौन होता है? जहां पर x की जगह जो आया है x माइनस 2 0, तो x इक्वल टू 2, y की जगह कौन आया? y प्लस 3, तो y प्लस 3 0, तो y की जगह -3। तो अपन तो वर्टेक्स पे जाएंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड बना देंगे बस। तो वर्टेक्स अपना कौन है? 2 -3, तो मैं 2 -3 पे गया और अपवर्ड घूम गया। इज इट क्लियर? कहीं भी है तो बता दो अभी तो। अरे कंफ्यूजन। मैं बोलता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -5 y -3। वर्टेक्स बोलो पहले।
वर्टेक्स कौन हो गया? वर्टेक्स हो गया 2,3। अपवर्ड के डाउनवर्ड कौन डिसाइड करता है? y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट कौन है? नेगेटिव है। तो मैं कहां जाऊंगा? 2,3 पे जाऊंगा। x2 y3 और नीचे की तरफ बना दूंगा। ये वाला पॉइंट कौन है? 2,3। आ रहा है कुछ समझ में? कहीं भी है तो बताओ। x क्यों होते? y प्लस 3, यानी आप क्या बोल रहे हो? ब्रैकेट हटा के या ब्रैकेट के बाहर? आप बोलो, मैं लिख लेता हूँ। बोलो क्या बोल रहे हो? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 y प्लस। वेरी गुड। बोलो वर्टेक्स बोलो भाई सब इसका। -2, -3। अपवर्ड के डाउनवर्ड तो कहां जाऊंगा? पहले -2 -3 से जाऊंगा, डाउनवर्ड घुमा दूंगा। x -2 और y -3 इधर, यहां नीचे आ जाएंगे और यहां डाउनवर्ड। दिस इज द शेप। दिस पॉइंट इज -2, -3। किसी को कोई कंफ्यूजन? अपनी क्वाड्रेटिक से इसका क्या लेना देना वो भी बताएंगे। पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ समझ रहे हैं अपन कि पैराबोला का ग्राफ क्या होता है। इज इट क्लियर? अगर हमें दिया हुआ है y x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8y, वर्टेक्स बोलो। वर्टेक्स हो गया इसका -2, 0। अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो क्या करोगे? -2, 0 पे जाओगे और अपवर्ड पैराबोला ऐसे घुमाओगे। आ रहा है कुछ समझ में? अरे बोलो, कंफ्यूजन? अगला देखो, x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -5y। 2,0 डाउनवर्ड। वर्टेक्स कौन? 2,0 2,0। अपवर्ड के डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि सर 2,0 पे जाओ और नीचे की तरफ घुमा दो। ये बिल्कुल कर्व्ड होता है, शार्प, पूरा का पूरा एक कर्वेचर आता है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ एक जैसा होगा। वर्टेक्स वाली लाइन जो है ना, वर्टिकल, उसके दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। पेपर फोल्ड करो तो दोनों ब्रांच एक दूसरे के ऊपर। इज इट क्लियर? अरे आ रहा है कि कुछ समझ में? अगर हमने बोल दिया x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -y प्लस y -3। एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -2y प्लस 3, ये है। पहले क्या करोगे? अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे। अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस 2 का स्क्वायर, -2 को लोगे कॉमन। अब ये बनेगा y -3/2। समझ में आ गई बात है? अब अपन लिखेंगे इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन हुआ इसका? -2, 3/2। तो अपन क्या बोलेंगे? सर -2, 3/2 पे जाओ और डाउनवर्ड घुमा दो। याद आ रही है समझ में? तो अपन -2 x -2 y 3/2, x -2 y 3/2 पे गए और नीचे की तरफ बना दो। दिस पॉइंट इज
-2, 3/2। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो अभी। अब अपने क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। अपने क्वाड्रेटिक का इससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। तो अपना जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, ये सबका हो गया भाई, सारे पैराबोला क्लियर। क्या होता है, वर्टेक्स पे जाना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड घुमाना है। वर्टेक्स कैसे निकलना है वो देखते हैं अपन। अपना जो क्वाड्रेटिक होता है y = ax² + bx + c होता है। अब अपन को इसको उस फॉर्म में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये पैराबोला की इक्वेशन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका जो बता रहा हूं आगे भी यूज आएगा। फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिट। पहला काम क्या करो, x² का कोफिशिएंट यूनिट बनाओ। बोले कैसे, बोले a को कॉमन ले लो। a को कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये y/a इधर डिवाइड कर दिया, उधर क्या हो गया, x² + b/ax + c/a हो गया। कभी भी किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो उसका तरीका क्या होता है, फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिट। यूनिट कैसे बनाना होता है, कॉमन लेके। और तो कैसे बनाओगे, कि उस चीज को कॉमन ले लो। अब क्योंकि हमारे राइट में y था तो हमने y/a कर दिया। सेकंड स्टेप, अब जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। सेकंड स्टेप होता है x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमेशा यही करना है। क्या आ जाएगा, देखो y/a बोलो x² + b/ax। x का कोफिशिएंट कौन, b/a, इसका हाफ b/2a, उसका स्क्वायर b²/4a² मैंने ऐड करना था और b²/4a² मैंने सब्ट्रैक्ट करना था। c/a पहले से था। अरे होते हुए देखना होता है क्या हो रहा है, होने के बाद वो दिखेगा जो हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें। कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका है, फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिट, देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। इज इट क्लियर। अब आप ढंग से देखो तो आपको दिखेगा, ये तो y/a है, ये कौन बन गया, x + b/2a का होल स्क्वायर बन गया। x + b/2a का होल स्क्वायर बन गया। समझ में आ रही बात ये। बचा कौन, -b²/4a² और प्लस में कौन, c/a। इन सबको ले जाऊं क्या लेफ्ट हैंड साइड में, तो बोलो x + b/2a के होल स्क्वायर की वैल्यू, x + b/2a के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहां पहले से कौन था, y/a। इधर हमने किसको भेजा, +b²/4a² को, और साथ में कौन आया, -c/a। इज इट क्लियर। एक चीज आपको हमेशा सिखाई है, जो भी आ रहा हो ले लेना चाहिए। अरे कॉमन, यहां कौन आ रहा है, तो 1/a को ले लिया हमने कॉमन, क्या बना, y + b² -4ac/4a। एलसीएम भी ले लिया साथ में। अरे 4a बचा था, यहाँ c बचा था, एलसीएम ले लिया, 4ac हो गया कि नहीं हो गया। तो y² + b² -4ac/4a हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो क्या बन गया, x + b/2a का होल स्क्वायर = 1/a, y² अंदर बोलो, b² -4ac को क्या नाम दिया था आपने, d, डिस्क्रिमिनेंट d बाई 4a। हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था हमने उसको एक पैराबोला की शेप में बदल दिया। पैराबोला की शेप में कैसे बदल दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला आपको क्या बताया मैंने, x - p का स्क्वायर = 4a। यहाँ 4a जो होता है वो अलग चीज होती है, y - q ऐसे, जिसका वर्टेक्स p और q होता है। क्या आपको, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिख रही है, उसमें का वर्टेक्स p और q दिख रहा है क्या, चमक रहा है क्या, अरे बोलो। वर्टेक्स कौन हो गया, वर्टेक्स हो गया -b/2a, -d/4a। अरे -b/2a, -d/4a।
में y स्क्वायर नहीं आएगा ना, वो ऊपर आपने जो स्टैंडर्ड y आएगा। वो मिस है, यहाँ सब जगह मिस हो गया, y आएगा। अरे d/4 है, समझ में आया? तो वर्टेक्स कौन हो गया? -b/2 है कॉमा -d/4 है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे पता करते थे आप? y का कोफिशिएंट। यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है? यहाँ y का कोफिशिएंट 1/a। 1/a अपना a कौन है? a अपना कौन है क्वाड्रेटिक में? लीडिंग कोफिशिएंट। यानी जो a है लीडिंग कोफिशिएंट, वो यहाँ y का 1/a बन गया, कोफिशिएंट बन गया। इसका मतलब अगर a पॉजिटिव तो अपवर्ड और a नेगेटिव तो डाउनवर्ड। तो डिसाइड अपवर्ड डाउनवर्ड कौन डिसाइड कर रहा है? a। यानी हमको पहला पॉइंट पता लग गया कि अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, और अगर a नेगेटिव है किसी भी क्वाड्रेटिक का तो डाउनवर्ड बनेगा। अरे पैराबोला, नहीं समझ में आ रही बात? तो अगर जैसे मेरे को क्वाड्रेटिक दी हुई है कि y = 3x² - 5x + 4, बोले इसका ग्राफ बनाना है आपको, इसका ग्राफ बनाना है, तो तरीका क्या होगा? सबसे पहले x² का कोफिशिएंट चमक रहा होगा आपकी आंखों में, 3 पॉजिटिव के नेगेटिव, इसका मतलब अपवर्ड बनेगा। पहली चीज क्लियर। अब अपन तो वर्टेक्स निकाल लेते हैं, वर्टेक्स पे जाएंगे और अपवर्ड घुमा देंगे। इज इट क्लियर? तो a कौन 3, b कौन -5, c कौन 4, इसका d बोलो। d कौन? b² - 4ac 9 माइनस, बोलो भैया 25। b² कितना? 25 माइनस 48 b - 4ac माइनस 23, नेगेटिव आ गया d। यहां तक बात क्लियर है? इसका मतलब वर्टेक्स कौन आया हमारा? वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। बताएं इसकी वैल्यू। b कितना? -5, तो कितना हो गया ये? 5/6 हो गया क्या? और d कितना है? -23, तो +23 हो गया क्या? और 4a 12 हो गया क्या? तो मैं क्या बोलूंगा? 5/6, 23/12 पे जाओ और अपवर्ड घुमा दो। और यही तो हुआ। तो अपन क्या बोलेंगे? सर 5/6, x की वैल्यू 5/6 लगभग 1 के आसपास, और 23/12 लगभग 2 के आसपास। ये गया और ये पैराबोला बनाया। ये हमारा ग्राफ आ गया किसका? 3x को -5x + 4 का। ये हमने एग्जैक्ट इसका ग्राफ बना दिया। ये वाला पॉइंट कौन है? 5/6, 23/12। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे आ रहा है कुछ समझ में? वर्टेक्स क्या होता है? रट लो बिल्कुल। क्या होता है वर्टेक्स? -b/2a, -d/4a। क्लियर है? वर्टेक्स निकालने का दूसरा एक और तरीका क्या है? दूसरा एक और तरीका है कि ये इस ग्राफ का मिनिमा पॉइंट होता है। और आपने कोऑर्डिनेट में मैक्सिमा मिनिमा, बेसिक मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा निकालना, कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। क्या थी इक्वेशन आपकी? 3x को -5x + 4, इसका डेरिवेटिव बोलो। 0 करो। x कितना आ गया? आ गया क्या? 5/6। x को इसमें 5/6 पुट करके वैल्यू निकालो। x को 5/6 पुट करके वैल्यू बोलो। 3 × 25/36 माइनस 25/6 + 4। ऐसे तो लिखोगे? 3 से 36 को काट दो, कितना? 25/12 हो गया। एलसीएम बोलो। 12 ले लूं? 25 - 50 + 48। अरे 12 × 48 आ गया क्या? यानी वर्टेक्स निकालने का दूसरा तरीका आ गया आपको। क्या? कैलकुलस। मिनिमा या मैक्सिमा, भाई पैराबोला है तो इस पैराबोला का या तो मिनिमा पॉइंट होगा, ये डाउनवर्ड है तो मैक्सिमा पॉइंट होगा। और मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट आते कहाँ हैं? जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 करो, आंखों आंखों में वर्टेक्स लिखेगा, x पता लग जाएगा, x की वैल्यू डालो, y आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? या तो याद कर लो वर्टेक्स कौन होता है? -b/2a, -d/4a।
अपवर्ड डाउनवर्ड कौन बताता है? ए कौन होता है? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट को देखते ही अपवर्ड डाउनवर्ड पता लग जाएगा कि जैसे अब मैं आपको कुछ ग्राफ दे रहा हूं, आपको उनकी ग्राफ बनाने हैं। ये हो गया क्या अभी कॉपी? कुछ भी नहीं किया।